हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इक्वल टू 9600 रेट 7/1/2% पर एनम एंड टाइम इक्वल टू 5 मंथ्स। ठीक है, देखो पहले से एज एग्जाम्पल समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो आपके पास सपोज 9600 रुपया है, 9600 रुपया है। ठीक है, उस 9600 मतलब 9600 रुपीज़ को आपने 7/1/2% के रेट पे पर एनम के रेट से आपने किसी को पैसा दिया। कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए। मीन्स आफ्टर 5 मंथ वह आपको कितना पैसा रिटर्न करेगा, मीन्स कितना पैसा, टोटल पैसा कितना देगा, तो वह आपका अमाउंट आ गया। और विद इन 5 मंथ में जो है आपका ब्याज कितना हुआ उसे हम कहते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। बस सिंपल सा है, मतलब आपने जो भी पैसा किसी को दिया है किसी भी रेट पे 7/1/2% पर एनम के रेट में या 4% पर एनम के रेट, किसी भी रेट पे दिया है पैसा, और अगर आपको जितना साल के लिए दिया, जितना मंथ के लिए दिया है, और आफ्टर दैट मंथ मतलब उस मंथ के बाद जो होता है वह आपका जो होता है ब्याज कितना होता है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, और आफ्टर जो होता है 5 मंथ आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा वो आपको इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, देखते हैं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पी, देखो पी फॉर प्रिंसिपल कितना दिया है? 9600। ओके, रेट कितना दिया है? रेट दिया आपका 7/1/2%। तो इस रेट को क्या करते हैं, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखो, तो 7 × 14 = 15, 7 × 14 = 15/2। ठीक है, 15/2%। ओके, उसके बाद आपका टाइम दिया है, टाइम को भी लिख लेते हैं। देखो टाइम को टी से हम डिनोट कर रहे हैं और रेट को आर से डिनोट कर रहे हैं, इसे कैपिटल टी भी मान लो, कैपिटल टी। ठीक है, ओके, तो देखो टाइम कितना दिया है? 5 मंथ दिया है। ओके, और यह क्या है? पर एनम के रेट से दिया रेट। ठीक है, तो देखो, तो आपका जो टाइम दिया है मंथ में दिया है, लेकिन आपने जो 9600 रुपीज़ दिया है वह पर एनम के रेट मतलब एनुअली दिया है, मतलब ईयर वाइज दिए हैं। तो आपका ड्यूटी क्या है कि आपको टाइम को ईयर वाइज कंप्लीट करना, मतलब ईयर वाइज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस टाइम को जो होता है ईयर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो देखो 5 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 12 से डिवाइड करोगे। और कैसे 12 से क्यों डिवाइड किया जाता है? आप भी जानते हो कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। ठीक है, तो आपको अगर मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करोगे। अगर जो होता है आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना, जो भी ईयर है और ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर मंथ को ईयर में डिवाइड करना है तो 12 से डिवाइड करोगे। क्यों किया जाता है डिवाइड? मैंने आपको पहले जो भी प्रीवियस वीडियो है उसमें समझाया है पूरा। ठीक है, तो देखो, तो आपका कितना हुआ? 5/12 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो आपको पूछा है फर्स्ट में सिंपल इंटरेस्ट, SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपका ब्याज कितना होगा विद इन 5 मंथ में। तो इसका फॉर्मूला होता है P × R × T बाय 100। ओके, P इज योर प्रिंसिपल, जिसने आप जो उसे दिए हैं पैसा हुआ 9600 × R किस रेट पर दिए हैं? 15/2 इनटू जो था टाइम कितना? 5/12। ठीक है, 5/12 और आपका इंटू यहाँ 100 है, देन पुट द 100। देखो उसके बाद आपका ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद देखो तो ये 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। ठीक है, अगेन देखो जब आपने उसके बाद कौन सा कैंसिल होगा? ये 2 से इसे कैंसिल करो, कितना बार होगा? 4 दूनी 8 होगा। उसके बाद 1 बचा, 1 और 6 16 हुआ, तो 8 दूनी 16 48 48 हुआ। देन उसके बाद 4 से इसे कैंसिल करोगे
तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, उसके बाद 8 कितना होगा 12, ठीक है। उसके बाद देखो आपका कितना होगा, आपका 12 इंटू 5 इंटू 5 कितना होगा 25, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 पचे 60, 60 का 0, उसके बाद 12 में 24, 24 और 6 कितना होता है आपका 24, 6 कितना होता है आपका 12 पचे 60 के 0, हाथ में 6 और 12 में 24, 24 6 30, मतलब आपका 300 रुपया क्या हुआ ब्याज हुआ। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करने आ रहा है तो सिंपली आप 12 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो होता है विद इन 5 मंथ जो होता है आपका जो होता है ब्याज कितना होगा, ब्याज आपको मिलेगा 300 रुपया मिलेगा, 300 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अमाउंट कितना आएगा। मतलब अमाउंट मतलब क्या होता है, ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है जो आपने पैसा दिया है वो, और प्लस जो आपका विद इन 5 मंथ में जो भी इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, मतलब जो भी उस पैसे से ब्याज हुआ है वह, ठीक है। देन ए इक्वल टू पी प्लस एस आई, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी आपका 9600 है, प्लस एस आई कितना है 300 है, ठीक है। देन 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 एंड 6 प्लस 3 कितना होता है 9 एंड देन 9, ठीक है। मतलब जो होता है आपका अमाउंट कितना होगा 9900 रुपया आपका अमाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि पी आपका जो प्रिंसिपल है, अब आपने कितना रुपया दिया, सपोज समझ लो 5000 रुपया आपने दिया है, किस रेट से दिए हैं अपने आर फॉर रेट, किस रेट से दिए हैं 9% पर एनम के, लेकिन आपका टी फॉर टाइम, ओके किस टाइम कितने टाइम के लिए दिए हो, आपका लिखा है 146 डेज के लिए दिए हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आपने उस पैसे 5000 रुपीज़ को जिसको दिए हैं वह किस रेट पे दिए हैं 9% पर एनम, ना कि पर डेज के हिसाब से दिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम को पर एनम मतलब ईयर वाइज कन्वर्ट करनी है, ठीक है। इस डे को ईयर वाइज कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो आप भी जानते हो कि 146, ठीक है, आप जानते हो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, नॉर्मली कितने डेज होते हैं आपका 365 होते हैं ना, 365, लीप ईयर को नहीं कैलकुलेट करना, लीप ईयर में 366 होता है, बट यहाँ पे आपको नॉर्मली मैं बताया हूँ कि नॉर्मली जो होता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 होते हैं, ठीक है। तो आपका देखो अब आपने डेज को ईयर में कन्वर्ट किया, मतलब 146 बाई 365 ईयर्स हो गए, ठीक है। आपने इस डेज को ईयर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो पी कितना है 5000 पी है, ठीक है। उसके बाद आर कितना है 9% है, उसके बाद टी कितना है आपका 146 बाई 365 इंटू आपका यहाँ पे 100 भी है। तो देखो 100 ये 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद जब आप देखो इसके लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 5 है, देन जब जिसके लास्ट में 5 एंड 0 होती है वह 5 से डिविजिबल होता है, मीन्स जब इसे 5 से कैंसिल करोगे 5 1 जा 5 मतलब कैंसिल, एक 0 लास्ट में आप 0 इसको लिख दो, ठीक है 10 हो गया। जब इसे 5 से कैंसिल करो कितना होगा 7 बचे 35 और एक बचा 1 और 5 15 हुआ, तो 3 बचे 15, ठीक है। उसके बाद देखो जब आप 73 से 146 कैंसिल करो कितना होगा 2 से 73 से जब 2 से इसे करोगे 73 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 146 आएगा, मतलब जो 73 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचा कितना, आपका जो एस आई निकल के आ रहा है कितना 10 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है। तो आपका आया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 0 मतलब 180 रुपया जो है आपका ब्याज आ गया, ठीक है। 180 रुपया आपका ब्याज आ गया, ठीक है 146 डेज में आपका इतना ब्याज आ गया। अब आपको पूछ रहा है ठीक है बताओ कि 146 में कितना मुझे अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल जो आपने उसे पैसा दिए हो
और उसके बाद इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है वह आपका अमाउंट देगा। ठीक है, तो पी कितना है, तो पी आपका 5000 है, प्लस कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना ब्याज मिला, वो 180 रुपया। ठीक है, देन देखो 0 + 0 0, 0 + 8 8, 0 + 1 1 एंड देन 5। ठीक है, मीन्स 5180 रुपया आपका अमाउंट मिलेगा। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।